Dear learners, welcome back again in our today's session, and today we will discuss about the topic identification of diverse learners for inclusion. So let's discuss about today's topic, that is identification of diverse learners for inclusion. आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइवर्स लर्नर्स फॉर इंक्लूजन। दैट मीन्स कि जो विभिन्न प्रकार के जो विद्यार्थी हैं, जो लर्नर्स हैं, जिनकी बहुत विभिन्न प्रकार की जो उनकी आवश्यकताएं हैं, नीड है, क्योंकि हर एक विद्यार्थी अपने आप में यूनिक है, उसके अंदर कोई विशेषताएं होती हैं, स्किल होते हैं, एबिलिटी होती है, जिसे हमें उसकी आवश्यकताओं के अनुसार निखारना होता है। तो इसी सेशन में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम उन डाइवर्स जो लर्नर्स हैं हमारे, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम अगर आइडेंटिफाई करेंगे, उसी के आधार पे हम उनकी शिक्षा का प्रबंध कर पाएंगे। सो आइडेंटिफाइंग डाइवर्स लर्नर for inclusion involves recognizing the varied needs of students to ensure they receive the appropriate educational support. तो बेसिकली अगर हम बात करें, हमें सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम लर्नर्स की जो डाइवर्स नीड्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जब हम एक बार उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर उसी के अनुसार हम उसके लिए जो एक्स्ट्रा सपोर्ट की नीड है उसे, या जिस प्रकार की एजुकेशनल सपोर्ट की नीड है, वह हम उसे प्रदान कर पाएंगे। सो हियर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोचेस टू आइडेंटिफाई डाइवर्स लर्नर्स फॉर इंक्लूजन। फर्स्ट वन इज असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग। पहला हमारा पॉइंट जो है वह है असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग। अंडर द असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग there are 3 points are mentioned. The first one is initial assessment. Initial assessment that conduct baseline assessment to understand the academic, social and emotional needs of the students. Initial assessment एक इस प्रकार का एक assessment है जो पहले प्रारंभ में इनिशियल स्टेज पर किया जाता है, जिसमें हम बच्चे की एकेडमिक, सोशल और इमोशनल नीड्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सेकेंड आता है आपका स्क्रीनिंग टूल्स। स्क्रीनिंग टूल्स, देयर आर सो मेनी टूल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, एंड दीज टूल्स आर स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स ऑल्सो। तो अपने नीड के अकॉर्डिंग हम टूल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, और सिलेक्शन करने के बाद हम उसको बच्चे पर अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद जो हमें डेटा प्राप्त होगा उसके आधार पे हम बच्चे की डाइवर्स नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So use the standardized screening tools to identify students with learning disabilities, behavior issues and giftedness. स्क्रीनिंग टूल्स के आधार पर, स्क्रीनिंग जो टेक्निक्स हैं, टेस्ट है, उसके आधार पे हम बच्चों को कैटेगराइज कर सकते हैं कि बच्चा डिसेबिलिटीज बच्चा है या बच्चा गिफ्टेड बच्चा है। उसके आधार पे हम उसके नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका ऑब्जर्वेशन। Observation, like teachers and specialists observe students in a different setting to gather the data on their interactions, behavior and learning styles. Observation के आधार पर भी हम बच्चे की डाइवर्स नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये टीचर्स के द्वारा भी किया जा सकता है और स्पेशलिस्ट के द्वारा भी किया जा सकता है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि बच्चे के अंदर क्या यूनिक क्वालिटीज हैं। So next, second one is collaboration with stakeholders. Under the collaboration with stakeholder, there are 3 points mentioned. The first one is teachers and specialists. Teachers and specialists आपस में मिलकर, साथ में कोलैबोरेट कर रेगुलर मीटिंग कंडक्ट करके बच्चे की डाइवर्स नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। like regular meeting between classroom teachers, special educator and psychologists
टू डिस्कस द स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड कंसर्न। जो बच्चे की परफॉर्मेंस है, प्रोग्रेस है, उसके आधार पर बच्चे की जो नीड है, जो बच्चे की अभी आवश्यकताएं हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं और उन चैलेंजेस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से उन चैलेंजेस को रिजॉल्व किया जा सकता है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज पेरेंट्स एंड गार्जियंस। पेरेंट्स एंड गार्जियंस के साथ मिलकर कोलैबोरेट कर कर हम बच्चे की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे में क्या स्पेशल क्वालिटीज है, बच्चे में क्या कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट्स, गैदरिंग द सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स अबाउट देयर ओन लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस। हम डायरेक्ट स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इंटरव्यूज के थ्रू, उसके साथ पर्सनल मीटिंग करके, उससे उसकी डाइवर्स नीड से रिलेटेड या उससे उसकी जो उसकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी लर्निंग एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। Data collection and analysis, there are 3 points are mentioned again. The first one is academic records, reviewing the students' past academic performance, attendance records, and any previously documented interventions. बच्चे का जो पास्ट का रिकॉर्ड है, जो अकेडमिक रिकॉर्ड है कि बच्चे का अकेडमिक परफॉर्मेंस किस प्रकार का है, किस सब्जेक्ट में बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, किस सब्जेक्ट में बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत वीक है, बच्चे की अटेंडेंस का रिकॉर्ड किस प्रकार का है, बच्चा रेगुलर है, नॉन अटेंडिंग है। इसके आधार पर भी हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, बच्चे की नीड क्या है, बच्चे में कौन कौन सी ऐसी स्किल है, बच्चे की क्वालिटीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और बच्चा पढ़ाई में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल डेटा, monitoring the behavior pattern and incident report to identify student needing behavioral support। बच्चे के बिहेवियर को भी आइडेंटिफाई कर कर हम बच्चे की जो डाइवर्स नीड है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बच्चे क्योंकि बिहेवियर, बच्चे का जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, वह काफ़ी कुछ बता देता है। तो बिहेवियर के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, उसका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, और लोगों के साथ और पीयर ग्रुप के साथ उसका जो पैटर्न है, इंटरेक्शन है, वो किस प्रकार का है। बच्चा शांत है, बच्चा बहुत ज़्यादा शाय है। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चे की नीड क्या है, बच्चे की आवश्यकता क्या है। द थर्ड वन इज हेल्थ एंड मेडिकल रिपोर्ट्स, considering the medical history and reports including the vision, hearing and other health screening। बच्चे का हेल्थ से रिलेटेड भी रिकॉर्ड्स के थ्रू भी हम ये पता लगा सकते हैं बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, बच्चे को कोई ऐसी गंभीर समस्या तो नहीं है जिसे उसे लर्निंग करने में या उसकी एजुकेशनल जर्नी है उसमें कहीं ना कहीं उसको बाधा आ रही है या बाधा आने की संभावना है। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चे की हेल्थ का स्टेटस क्या है। नाउ नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज। अंडर द यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज देयर आर 2 points are mentioned. The first one is adaptive learning software, utilizing the software that tracks students' progress and identifies areas where students may need additional support। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है, मार्केट में अवेलेबल हैं, जिससे जो स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं और ये पता लगाते हैं कि बच्चे के लिए कहाँ उसको एडिशनल सपोर्ट की नीड है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज़ कर कर हम बच्चे की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे के लिए कहाँ आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। Under the data management system, implementing system to track and analyze students' data comprehensively।
अगर हम बात करें डेटा मैनेजमेंट सिस्टम की, तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें स्टूडेंट्स से रिलेटेड डेटा को मैनेज किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिवली, जिसके आधार पर बच्चे की नीड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बच्चे को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि बच्चे के लिए क्या नीड है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, जिससे कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वह सुचारू रूप से संचालित हो सके। नाउ द नेक्स्ट वन इज inclusive education committees. The first one is school-based teams, establishing a committees that include educators, administrators, and specialists to review cases and make decision regarding inclusion. अगर हम बात करें स्कूल बेस्ड कमेटी की, तो एक स्कूल बेस्ड कमेटी का निर्माण किया जा सकता है, इस्टेब्लिश की जा सकती है, जो जैसे लाइक एडमिनिस्ट्रेटर्स की हो सकती है, इसमें एडुकेटर्स और स्पेशलिस्ट, 3 लोगों की एक कमेटी बनाकर इस पे वर्क किया जा सकता है, जो इस काम को जो इस प्रकार के वर्क करेगी कि बच्चे की नीड क्या है, बच्चे की आवश्यकताएं क्या है, जो एक केस को स्टडी करेगी। जैसे मान लीजिए एक छात्र जिसको कहीं ना कहीं कोई समस्या आ रही है एजुकेशन से रिलेटेड, या बच्चा सीख नहीं पा रहा है, बच्चा कॉलेज नहीं आ रहा है, स्कूल विद्यालय नहीं आ पा रहा है, या उसको कोई किसी विशेष या एडिशनल सपोर्ट की नीड है, तो इस प्रकार के केसेस को रिव्यू करेगी ये टीम, और रिव्यू करने के बाद ये आइडेंटिफाई करेगी उस बच्चे की नीड क्या है, बच्चे के साथ इस प्रकार की समस्याएं क्यों आ रही हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलर रिव्यू, conducting a regular reviews of students' progress and the effectiveness of intervention. कंडक्ट किए जाए रेगुलर रिव्यूज, जो बच्ची की लर्निंग है, जो बच्ची की प्रोग्रेस है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको रिव्यू करने के लिए एक रेगुलर रिव्यू कमेटी का गठन किया जाए, और ये कमेटी रेगुलर बच्चे की प्रोग्रेस को रिव्यू करे। रिव्यू करने के बाद ये पता लगाए कि बच्चे की प्रोग्रेस कहाँ नहीं हो रही है, बच्चे की प्रोग्रेस कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पर बच्चा ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा है, कौन कौन सी ऐसी चैलेंजेस हैं जो प्रॉब्लम जहाँ बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। नाउ द लास्ट वन इज इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स। अंडर द individualized educational plans, there are 2 points are mentioned: IEP development. IEP stand for individualized education plan. So creating a individualized education plans for students, identifying with special needs, outline specific goals, accommodation and support services. अध्यापक के द्वारा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स को क्रिएट किया जाना चाहिए। जो प्लान आप तैयार कर रहे हैं, जो अध्यापक जो प्लान तैयार कर रहा है, वो इस आधार पे तैयार करे जिससे कि जो डाइवर्स जो बच्चा है, जो स्पेशल बच्चा है, उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, जिसके द्वारा इस प्लान के द्वारा हम जो उस बच्चे को आइडेंटिफाई कर पाए जो स्पेशल बच्चा है, जिसे एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की नीड है, एडिशनल सपोर्ट की नीड है। नेक्स्ट आता है रिव्यू एंड अपडेट। रेगुलरली reviewing and updating individualized educational plan to reflect the students' progress and changing needs. समय के साथ साथ बच्चे की आवश्यकताएं चेंज होती रहती हैं। आज उसको जिस बात की आवश्यकता है, कल हो सकता है उसको उस बात की आवश्यकता ना हो, कि उसकी आवश्यकताएं चेंज हो जाएं। सो हमें क्या करना है, या अध्यापक के लिए जो प्लान जो बना रहे हैं उसमें अपडेट करते रहना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए। सो ओवरऑल आइडेंटिफाइंग डाइवर्स लर्नर is a dynamic and ongoing process that requires a collaboration, continuous assessment and a commitment to creating an inclusive educational environment. डाइवर्स जो आइडेंटिफाई किया जाए बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, जिससे उनके अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सके। थैंक यू।